ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत माधव गोस्वामीति नामिने। साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लासरति प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयतु परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिल मंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इस ग्रंथ में बिल मंगल ठाकुर का प्रलाप है। वृंदावन जाते हुए जब उनका हृदय व्याकुल हो गया है कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो किस प्रकार उन्होंने विलाप करते हुए उनके हृदय से जो मुख से जो वाणी निस्सृत हुई है, वही कृष्ण करणामृत ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। जो कृष्ण के कानों को भी अमृत के समान लगने वाली ऐसी वाणी। इसमें 112 श्लोक हैं उनके, और हम लोगों ने इसको 8 प्रकरण में विभाजित किया। हमारा पहला प्रकरण चल रहा है अभी मंगलाचरण। मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में उन्होंने वंदना की, गुरु त्रय की, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में चिंतामणि वैश्या जिसने उनको प्रेरित किया इस पथ पर जाने के लिए, उसकी वंदना की। अपने फिर दीक्षा गुरु की वंदना की। उसके बाद फिर जो शिक्षा गुरु भगवान शिखी पिच्छ मौली मुरली मनोहर मयूर पिच्छधारी श्री कृष्ण शिक्षा गुरु के रूप में जो उनके हृदय में ही विराजमान है, उनकी वंदना की। द्वितीय श्लोक के अंदर उन्होंने वस्तु निर्देश किया कि इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है। कोई एक किशोराकृति है जो वृंदावन में विराजमान है। कोई वस्तु है ऐसी जो वास्तव वस्तु है, जिसको भागवत में कहा गया वेद्यम वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलम। जो कल्याण करने वाली वस्तु है वो केवल एक ही वस्तु है जो तीनों तापों से हमारा जो है शमन करती है, तीनों तापों को। वह वस्तु वृंदावन में विराजमान है किशोराकृति, किशोर रूप में। उस वस्तु की उन्होंने कई सारी विशेषताएं बताई। देवांगनाएं स्वर्ग से और उसके ऊपर वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं, वो भी जब वेणुनाद सुनती हैं तो उनका हृदय विभोर हो जाता है, वो मूर्छित हो जाती हैं, और उनके हाथ में जो पुष्प हैं वो नीचे झड़ने लगते हैं, उन पुष्पों से जो आच्छादित हैं। ऐसे किशोराकृति। फिर दूसरी विशेषता बताते हैं उस किशोराकृति की कि वो अपनी ही वेणुनाद लहरी से निर्व्याकुलम सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, और उनके जो स्वर
के रूप में बाण हैं, वो जब गोपियों के हृदय में जाकर लगते हैं, तो फिर तीसरी विशेषता बता रहे हैं, सृस्त सृस्त निरुद्ध नीवि विलसत गोपी सहस्रावतम। जो शतकोटि गोपियां हैं, वो उनको अपने तन मन वसन किसी की भी सुध नहीं रहती, तन्मय हो जाती हैं वो किस प्रकार से, और उनसे आवृत होकर वो विराजमान है वृंदावन धाम में। फिलसत विशेष रूप से वहां पर उनकी शोभा हो रही है यमुना पुलिन पर। और आगे बह रहे हैं, हस्त न्यस्त नत अपवर्ग अखिलोपदारम। और जिन्होंने उनके प्रति समर्पण कर दिया है, ऐसे जो भक्त हैं, उनके लिए तो साक्षात जो अपवर्ग देने वाले अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति देने वाले, जो अखिल उदारम अत्यंत उदार हैं, जो अपने को भी दे देते हैं, ऐसे किशोराकृति ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो वृंदावन में विराजमान हैं, उनके विषय में यहां पर निर्देश किया दूसरे श्लोक में। वो लोग हम श्रवण कराए हैं। अब तीसरे श्लोक में उन्हीं के विषय में जो वृंदावन में विराजमान हैं, उनके विषय में ही अब विशेष रूप से बताया जा रहा है। और यहां पर इसी श्लोक के साथ ही वो अब प्रवेश कर रहे हैं भावराज्य में। इस श्लोक के साथ ही बिलमंगल ठाकुर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है आत्म प्रवेशानुभव, अर्थात किस प्रकार वो इस लीला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उस अनुभव का यहां पर वर्णन किया जा रहा है तीसरे श्लोक में। तो ये तीनों श्लोक हमारे जो है, तीनों श्लोक मंगलाचरण के श्लोक हैं। ये हमारा प्रकरण 1 है। उसके बाद फिर हमारा और प्रकरण 7 प्रकरण और हैं, टोटल 8 प्रकरण है इसके अंदर 112 श्लोक के अंदर। अब यहां पर तीसरे श्लोक में ठाकुर बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, चातुर्यैक निदान सीम चपला पांग छटा मंथरम लावण्यामृत वीचिलोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षादृतम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयिनीम कामावतारंकुरम बालम नीलममी वयम मधुरिम स्वाराज्यमाराध्नुम। विशेष रूप से जो किशोराकृति है वो किस प्रकार की है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको यहां पर इस श्लोक के माध्यम से निरूपित किया जा रहा है, जिसकी लिए कह रहे हैं कि बालम नीलम अमी वयम, हम उस नीलवर्ण किशोर की आराधना करते हैं। आराधनुमः, हम आराधना करते हैं। वो जो नीलवर्ण किशोर है वृंदावन में विराजमान है एक वस्तु के रूप में, जिसकी विशेषताएं दूसरे श्लोक में बताई हैं, उसी नीलवर्ण किशोर की हम आराधना करते हैं। तो यहां पर अपना जो इष्ट है उसकी आराधना करते हुए उनकी लीला में प्रवेश कर रहे हैं, अब जैसे मानो साक्षात उनको दर्शन कर रहे हैं अब उनके। तो ये जो नीलवर्ण किशोर हैं ये कैसे हैं? चातुर्यैक निदान सीम चपलांगत छटा मंथरम, अर्थात जिनके चातुर्य की सीमा के कारण, चातुर्यैक जो चतुरता की सीमा है, और जो चपल हैं ऐसी गोपियां। चातुर्यैक निदान सीम अर्थात चातुर्य की सीमा है, और चपलता जो चपलता पूर्वक उनकी जो द्रग भंगी है गोपियों की, उससे जो छटा मंथरम एकदम मंथर हो जाते हैं, अर्थात स्तंभित रह जाते हैं। श्री कृष्ण जब गोपियों की उनके ऊपर कटाक्ष पड़ता है उनकी द्रगभंगी से, वो बिल्कुल सुदबुद्ध होकर स्तंभित रह जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण आगे कहते हैं, लावण्यामृत वीचिलोलित दृशम, और जो लावण्यामृत तरंग मालाएं हैं उनसे जिनकी दृष्टि चंचल हो रही है। यहां पर कृष्ण के जो लोचन है, कृष्ण के जो नेत्र हैं, उसके विषय में बता रहे हैं कि कृष्ण के नेत्र जो हैं अत्यंत चपल हैं,
और चाह भरे हैं, ऐसे उनके लोचन युगल जो हैं लावण्यामृत की तरंगों से विशेष आकर्षक दिख रहे हैं। और आगे कहते हैं लक्ष्मी कटाक्षाधृतम, यहां पर लक्ष्मी का अर्थ है राधा रानी। तो राधा रानी जो महालक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी है, उनके जो बंक विलोकन है, उनकी जो तिरछी चितवन है, उसके द्वारा जिनका गौरव अपरिमित हो गया है। कालिंदी पुलिनांगण प्रणयनम कामांकुरांकुरम, जो यमुना का पुलिन है, बालूमय जो तटभूमि है, एकांत रासविलास का स्थान है, इसलिए उनको अतिशय प्रिय है। और वो कामांकुरम कामावतारांकुरम, कामावतार कौन है? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न की उत्पत्ति के भी जो कारण है, क्योंकि प्रद्युम्न तो कृष्ण के पुत्र ही हैं, और माधुर्य के ऊपर जिनका एकमात्र राज्य है, मधुरिम स्वराज्यम, जो मधुरिमा के साम्राज्य हैं, ऐसे जो नीलकांति वाले बालकृष्ण हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। तो इसका हिंदी में पद्यानुवाद इस प्रकार से है। चतुर शिरोमणि गोप कुमारी के रस रंजित, रम्य दृगंचल से मंथर शिरी दृष्टि समादृत, कल कालिंदी कूल मध्य नव कुंज बिहारी, मदन जन्म तरु परम माधुरी के अधिकारी, लावण्य सुधा निधि बीच सम जिनके लोचन लोल हैं, समाराध्य मेरे वही नील किशोर अमोल हैं। वही जो नीलवर्ण नीलकांति वाले बालकृष्ण हैं, वही मेरे अमोल हैं, वही मेरे आराध्य हैं, हम उन्हीं की आराधना करते हैं। तो दूसरे श्लोक में वृंदावन की जो परम वस्तु है किशोराकृति, उसका निर्देश किया गया। अब यहां पर विशेष रूप से उसका जो है निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि माधुर्य के स्वराज्य अर्थात अपने ही सिंहासन के ऊपर जो आरूढ़ है, जो माधुर्य का एक छत्र साम्राज्य है, वो किसका है? वो कृष्ण का है। तो उसी के ऊपर आरूढ़ जो नीलवर्ण बालक है, हम उसकी आराधना करते हैं। यहां पर एक विशेष बात जो जानने योग्य है वो ये है कि श्री कृष्ण को यहां पर बालम कह के संबोधित किया गया है, बालक के रूप में, जबकि यहां पर कृष्ण बालक नहीं है, किशोरावस्था को प्राप्त हैं, लेकिन तो भी यहां पर बालम कह के उनको संबोधित किया गया है। ब्रज में कृष्ण की 3 अवस्थाओं का वर्णन हम लोग श्रवण करते हैं, बाल्य, पौगंड और किशोर। बाल्य लीला है उनकी 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड लीला है, और 10 वर्ष के बाद किशोर लीला है, 10 से 15 वर्ष तक। तो शास्त्रों के अंदर भी यही 3 प्रकार की जो वयस है, जो आयु है, उसका वर्णन किया गया है कृष्ण के संदर्भ में। लेकिन कृष्ण के श्री अंग इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं कि वो किशोर अवस्था में भी उनको यहां पर बाल्य शब्द से ही संबोधित किया गया है। तो यहां पर जो बाल शब्द है उससे हमें किशोर कृष्ण को ही समझना है, क्योंकि आगे जो कहा गया है कामावतारांकुरम, कामावतार के भी अंकुर हैं। तो यहां पर यदि हम बाल्य का शब्द बाल्यम शब्द का अर्थ बालक लेंगे तो फिर उसकी संगति नहीं बन पाएगी। आगे भी जो यहां पर ग्रंथकार ने बाल और शिशु शब्द को प्रयोग किया है, तो जहां पर भी बाल और शिशु शब्द है उसको केवल बाल सुलभ चेष्टा, स्वाभाविक चेष्टाएं जैसी एक शिशु की होती हैं, उसी प्रकार से इसको समझ के हमें स्वीकार करना होगा। तो कृष्ण के लिए ये जो 16 वर्ष की तक की आयु है, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, वो बाल्यावस्था ही मानी गई है, क्योंकि बाल्यावस्था जो है उसमें क्रीड़ा ही मुख्य है, बालक के समान। तो जैसे बालक को क्रीड़ा पसंद है, उसी प्रकार से कृष्ण को भी जो क्रीड़ा कौतुक केली है, यही पसंद है, यही उनको प्रिय है। तो कृष्ण का जो रास है, कृष्ण का जो गोपियों से मिलन है, वो भी बाल केली ही है, क्योंकि भागवत में कहा है कि जैसे एक बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, उसी प्रकार भगवान ने ब्रज में गोपियों के साथ लीला की है। और ये बालक कैसा है उसके विषय में आगे बताया है, नीलम, नील वर्ण का बालक है।
नील वर्ण से श्रृंगार रस का ग्रहण किया जाता है। बाल शब्द का जो संबंध है वो तो किशोर वयस के साथ है, और किशोर वयस के साथ ही हम श्रृंगार रस को समझ सकते हैं, अलग से नहीं। बालक के साथ श्रृंगार रस नहीं समझ सकते, क्योंकि नील शब्द जो होता है वो श्याम वर्ण है, और श्याम वर्ण क्या है? श्रृंगार रस का मूर्तिमान स्वरूप। श्री भरत मुनि जो हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा है श्यामो भवति श्रृंगारः, अर्थात श्री कृष्ण साक्षात श्रृंगार रूप हैं। कोई सखी राधा रानी से कहती है, हे सखी राधे, मुग्ध श्री कृष्ण मूर्तिमान श्रृंगार रस की तरह क्रीड़ा रस में मत्त हैं। गीत गोविंद में इस प्रकार आया है, श्रृंगारः सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिहि क्रीडति। इस प्रकार वो क्रीड़ा रस में मत्त हैं। तो नीलम शब्द की जो व्याख्या है उसमें बताया गया है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बताते हैं कि नील का अर्थ है प्रफुल्लित इंदिवर। इंदिवर बोलते हैं नीले कमल को। कमल कई प्रकार के होते हैं, लाल कमल होता है, सफेद कमल होता है, पीला कमल होता है। तो जो पीला कमल होता है उसको स्वर्ण कमल कहा जाता है, लाल कमल को कमल ही कहते हैं, सफेद कमल को पुंडरीकाक्ष कहते हैं, और नील कमल को इंदिवर कहा जाता है। तो जिनके अंग की कांति इंदिवर अर्थात नील कमल की भांति है, वही श्रृंगार रस का जो है सर्वस्व माना जाता है। और कालिंदी पुलिन जो है वही जो है क्रीड़ा का स्थल है, सबसे प्रिय है। तो यहां पर इस श्लोक में लीला शुक जो है उनका अपने भाव के अंदर स्फूर्ति में और लीला में प्रवेश हो रहा है। इस प्रकार की उन्हें स्फूर्ति हो रही है मानो कृष्ण के बगल में ही जो राधा रानी है वो विराजमान है। चारों ओर सखियां युगल सरकार की सेवा कर रही हैं। उन्होंने पहले ही जो उनकी प्रेमिका थी चिंतामणि, उसके मुख से राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है उसका श्रवण कर रखा था। इसीलिए अब वो स्वयं को भी राधा रानी के समीप ही एक सखी के रूप में समझ रहे हैं, और इस प्रकार से अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं, अमी वयम बालम आराधनुमः, कि हम भी इसी किशोर की, जो बालम का मतलब किशोर, इन्हीं किशोर की आराधना करेंगे। आराधना कैसे करनी है? जैसे कि और सखियां करती हैं, चंवर डुलाना, तांबूल अर्पण करना, चरण संवाहन करना, इस प्रकार। तो अंतिम पद में बताया कि अमी वयम बालम आराधनुमः, इस प्रकार से हम आराधना करती हैं। तो यहां पर ब्रज में जो वयस है कृष्ण की, वो यद्यपि वो नित्य किशोर हैं, लेकिन बाल्य और पौगंड भी यहां पर इसलिए दिखाए गए हैं जिससे कि कृष्ण बाल्य अवस्था में वात्सल्य रस का और पौगंड अवस्था में सख्य रस का आस्वादन करने के लिए, इसीलिए दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो तीनों प्रकार की अवस्थाएं यहां नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण यहां पर बड़े हो रहे हैं। जो माता हैं उनको कृष्ण हमेशा बालक ही लगते हैं, जो सखा हैं उनको पौगंड अवस्था वाला लगते हैं, और जो गोपियां हैं उनको हमेशा किशोर कृष्ण ही लगते हैं। तीनों अवस्थाएं नित्य हैं कृष्ण की। चैतन्य चरितामृत में बताए हैं ये बात, वात्सल्य आवेश कैलो कौमेर सफल, पौगंड सफल कैलो लैया सखा बल। वात्सल्य के आवेश में उन्होंने अपनी कुमार अवस्था को सफल किया और पौगंड को सफल किया अपने सखाओं के साथ। आगे कहते हैं, किशोर वयस काम सकल जगत सकल, रासादी लीलाय दिन करिलो सफल। और किशोर वयस को उन्होंने रासलीला इत्यादि करके सफल किया। इस प्रकार से जो कृष्ण हैं, जिनको यहां पर बालम कह के संबोधित किया गया, वो किशोर कृष्ण की चर्चा की जा रही है। उन्हीं किशोर कृष्ण की हम लोग आराधना करेंगे। जिस प्रकार से गोपियां उनकी आराधना करते हैं, सखियां उनकी सेवा करती हैं, उस प्रकार से यही स्फूर्ति उनके हृदय में जागृत हुई है। और नील के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। श्रृंगार रस, मूर्तिमान श्रृंगार रस है, उसी को नील वर्ण का कहा गया है, क्योंकि नील का अर्थ होता है श्याम।
और श्रृंगार का जो रंग है वो भी श्याम है। गोपाल चंपू में इस नील शब्द के ऊपर, नील बालम के ऊपर बड़ी सुंदर एक चर्चा की गई है। उसमें लिखा है कि जब कृष्ण के जन्म पर गोप गोपियों के कुछ यूथ नंद भवन में जा रहे थे और कुछ वहां से लौट कर आ रहे थे, तो जो जाने वाले दल थे वो आने वाले दलों से प्रश्न करते हैं, कहो तो तुमने देखा लाला को, कैसा लगता है? उत्सुकता है ना, तो पूछ रहे हैं बताओ तो कैसा है? तो उत्तर मिलता है कैसे कहें, हमारी वाणी में तो शक्ति नहीं है, तुम जा ही तो रहे हो, स्वयं देख लेना। अब दूसरे दल से भी, जब दूसरा दल लौट रहा था तो उससे भी यही पूछा तो कुछ उत्तर ही नहीं दे पाए। उनकी जीवा जो है लटपटा गई, कंठ गदगद हो गया और पैर डगमगाने लगे, वो भी चुपचाप आगे चले गए। तीसरे दल से पूछा, उन्होंने तो सुना भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आनंद के सागर में डुबकी लगाए थे, बही जा रहे हैं, तो सुने कौन, बोले कौन? तो ये जो नील बालम है, जो श्याम वर्ण का जो किशोर कृष्ण है, ये श्याम लता जिसके चित्त पर चढ़ जाती है, जिसके नेत्रों पर चढ़ जाती है, उसको फिर सब जगह श्याम ही श्याम दिखाई देता है। गोपियों की यही अवस्था है कि उनको जहां देखती हैं केवल श्याम ही दिखता है। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन मधुवन श्यामा, श्याम गगन घन घटाच्छयी है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद श्याम काम विजयी है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा पर श्याम तई है। मैं बौरी या लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। नरदेवन की कौन बात है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। जन्मोत्सव पर जब कृष्ण के दर्शन करने के लिए आई ब्रज गोपियां, तो निश्चय नहीं कर पा रही हैं कि पालने में क्या वस्तु है। क्या ये नव विकसित नील कमल की माला है, अथवा ये इंद्र नीलमणि का ही कोई विशाल रूप है? संभव है कि ये बहुत बड़ी कोई वैदुर्य मणि हो। सब सोचती हैं कि निश्चित रूप से हम इस अतुलनीय रत्न की सत्यता को नहीं पहचान सकते। हम असमर्थ हैं, क्योंकि देखने में तो ये लगता है बालक का सा शरीर, लेकिन इसने अपनी अनंत सौंदर्यमयी जो नीलिमा है, जो आभा है, उससे हमारे इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया और हमारे नेत्रों को अपने आप में ही निश्चल कर दिया। हम लोग तो अब इधर उधर भी नहीं हिल पा रही हैं। आंखें जो हैं उन्होंने सोच लिया है कि हम तो अब इसको छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। इसलिए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सुंदरी, मैं तुम्हारे शील स्वभाव से वशीभूत होकर तुम्हारे हित की एक बात कहती हूं, जरा ध्यान देकर सुन लो। दूसरी बोलती है, क्या बात है, बता। तो बोलती है, देखो, तुम यमुना तट पर मत जाना, और यदि जाना ही पड़े तो कदम वन की ओर मत चले जाना, क्योंकि वहां कोई एक ऐसी अद्भुत है, एक अद्भुत से भी अद्भुत, एक निर्मल से भी निर्मल और एक उज्जवल से भी उज्जवल एक नीलिमा, एक नीली आभा है। और यदि वो तुम्हारे नेत्र के कोने में भी लग गई तो फिर हे कमल नयनी, तुझे अपने पति का घर नहीं सूझेगा, तू घर नहीं लौट पाएगी। इसीलिए मैं तो तुमको यही सलाह देती हूं कि तुम मत जाना यमुना तट पर। ऐसा है ये नील बालम।
ये बालक गोपियों को भी स्तंभित कर देने वाला, प्रेम में विवश बना देने वाला, अपनी अपांग छटा से, तिरछी चितवन से सबको विवश करता है। तो स्वयं भी गोपियों की अपांग छटा से विवश हो जाता है और अपनी कटाक्ष से गोपियों को भी विवश कर देता है। दोनों प्रकार के अर्थ यहां पर बताए गए हैं इस एक ही श्लोक में। चातुर्यिक निदान सीम चपला अपांग छटा मंथरम, अर्थात इस नील बालक ने सभी को मंथर कर दिया, सभी को निश्चल कर दिया और स्वयं भी निश्चल हो जाता है जब ये गोपियों का कटाक्ष, विशेष रूप से जब राधा रानी इस पर कटाक्ष करती हैं। कैसे हैं इसके नयन बताते हैं कि इसकी जो चितवन है केवल चपल ही नहीं है बल्कि चातुर्यिक निदान सीम, अर्थात चातुरी की सीमा है, खान है, असीम चतुर है, क्योंकि बिना बोले ही ये अपने नयनों के सैन से ही अपनी कार्य सिद्धि कर लेता है। इसकी जो दृष्टि है वही सृष्टि है, इसकी दृष्टि में ही सृष्टि है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बस इसने क्या किया, देखा। 100 एक शत, श्रुति कहती है 100 एक शत, अर्थात उसने देखा और देखो तो देखते ही संसार की सृष्टि हो गई, माधुर्य का खेल प्रारंभ हो गया। रसराज महाराज की सृष्टि हो गई, माधुर्य का खेल आरंभ हो गया। भगवानाम अपिता रात्रि शरदोत्फुल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने अपना रासलीला का मन बनाया। जो ब्रह्म है वो भी अपना मन बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि हो गई और आरंभ हो गया खेल। यही है वो चतुर चूड़ामणि जो तिरछी चितवन से गोपियों को विवश कर देता है। बड़ी चतुराई से गोपियों को बुलाया, गोपियों को हंसाया, गोपियों को रुलाया, गोपियों को सिखाया, पाठ सिखाया प्रेम का, और फिर गोपियों को नचाया। ये सब जानते ही हैं। रासलीला जयत्येषा यया संयुत्यते निशि हरेर विदग्ध भेरिया राधा सौभाग्य दुंदुभी। राधा जी के सौभाग्य की जो दुंदुभी बजाने वाली है, ऐसी रासलीला, उसकी जय हो, उसकी जय हो। और कृष्ण स्वयं भी स्तंभित हो जाते हैं अपांगत छटा दृग भंगी से। चपला, जो सौदामिनी बिजली की भांति जो गोपियों की भ्रकुटियां हैं, वो भी चतुराई की सीमा। तो यहां पर जो चपला का अर्थ राधा रानी कहा गया है, क्योंकि राधा रानी ही चतुराई की विदग्धता की परम सीमा है। माधुरी दास कहते हैं, ये श्याम प्रवीण 64 कला, ये राधा 64 सतकोट। अगर ये कृष्ण 64 कलाओं में प्रवीण हैं, तो राधा जी इस 64 की भी 100 गुनी अधिक, उससे भी प्रवीण है। राधा जी की एक भौं की मरोड़ पर श्याम सुंदर विवश हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। क्या कहें सुंदरता राधा की। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा। ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। जो कोई कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे। तऊ रुचिर बदनार विंद की, शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासो पट तरिए। हित हरिवंश प्रताप रूप गुण, वैबल श्याम उजागर। जाकी भ्रू विलास बस पशुरिव
दिन विथकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। एक सखी दूसरी सखी से निकुंज मंदिर में विराजमान जो राधा जी हैं उनकी सुंदरता की वर्णन करते हुए कह रही है कि देखो तो ऐसा रूप सौंदर्य किसी और का नहीं है। जितनी भी ब्रज की नव तरुणियां हैं उनके समूह में जो सबसे अधिक चतुर हैं वे भी श्री राधा जी की इस सुंदरता को देखकर अपने जो गर्दन है अपना सिर झुका लेती हैं लज्जावश, अर्थात उनके रूप के सामने अपने रूप की लघुता को स्वीकार करके लज्जा पूर्वक अपना सिर नीचा कर लेती हैं। और यदि कोई कोटि कोटि कल्प तक की आयु पाए और उसके साथ रूप वर्णन करने के लिए उसको करोड़ों रसना मिल जाएं, तो भी इनका जो सुंदर मुखारविंद है उसकी शोभा को वर्णन करने में वो अपने को असमर्थ ही पाएगा, वो भी वर्णन नहीं कर सकता। इस मुख कमल की शोभा का वर्णन देवलोक, भूलोक, रसातल, वहां के जितने भी कवि हैं, जितने भी पंडित विद्वान लोग हैं, उनकी जो बुद्धि है वो भी इस रूप की महिमा का वर्णन सुनकर डरती है कि हम इनके अंग प्रत्यंग के सहज माधुर्य की उपमा किससे दें। कोई है ही नहीं ऐसा, बुद्धि भयभीत है, कैसे बताएं, कोई उपमा तो देनी पड़ेगी ना, इसीलिए वो चुप हो जाते हैं। सबकी मति जो है वो चुंधिया जाती है कि किस प्रकार मैं जो है उसकी उपमा दू पाऊंगा। और श्याम सुंदर जो हैं वो तो सभी बातों में तो प्रकट हैं, उनका प्रताप, रूप, गुण, बल सब कुछ प्रकट है। ऐसे श्याम सुंदर भी जिनकी भ्रकुटी के इशारे पर एक जो वश में किया गया मृग है वशीभूत, उसकी भांति निरंतर लाचार रहते हैं। पशुरिव दिन विथकित रस सागर, तो एक मृग को अगर वशीभूत कर लिया जाए तो किस प्रकार वो एक थकित सा रहता है, उसी प्रकार राधा जी के भ्रुकुटी विलास से वो वशीभूत हो जाते हैं। तो राधा जी कृष्ण की जो प्रियाधीनता है वो तो जगत प्रसिद्ध है। अब इसी नील बालम की एक दूसरी विशेषता बता रहे हैं, लावण्यामृत वीची। वीची का मतलब होता है लहरियां। लावण्य के अमृत की जो लहरियां हैं, लावण्य रूपी अमृत, लावण्य का अर्थ हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कि जो शरीर के चारों ओर एक आभा होती है मुक्ता की तरह, जैसे मोती होता है सच्चा मोती, उसमें से एक धारा निकलती है लावण्य की, उसको बोलते हैं लावण्य। एक आभा जो शरीर के बाहर प्रकट होती है, तो उन लहरियों से जिनके जो लोचन हैं वो चंचल हो रहे हैं। लावण्य को बोलते हैं लुनाई, जैसे मोती की सी झलक होती है। तो ये लुनाई जो है, ये जो लावण्यता है, इसका गौर रंग से कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि लुनाई अगर है तो श्याम वर्ण भी गौर वर्ण से अधिक शोभावान हो जाता है। तभी तो मां यशोदा कहती हैं कि देखो तो मेरा जो कन्हैया है काला है तो क्या हुआ, लोहन में तो चोखो है। लोहन का मतलब लुनाई, जो लावण्य है इसका। तभी तो इसके प्रेमी जो हैं इसकी श्याम छवि के ऊपर पागल बने रहते हैं। श्रृंगार का रस, श्रृंगार का जो रंग है वो भी तो श्याम रंग है। तो उसी के ऊपर लावण्यामृत की जो तरंगे हैं वो छलक रही हैं, और उन तरंगमालाओं से कृष्ण के जो दो नेत्र हैं वो लोचन जो हैं वो किलोल कर रहे हैं, मानो उस समुद्र के अंदर किलोल कर रहे हैं, लावण्य के समुद्र के अंदर। इस प्रकार श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो राधा जी के लावण्य अमृत सागर में जो हैं वो तरंगायित हो रहे हैं और उसका आस्वादन करने के लिए विचलित हैं। कृष्ण जो हैं कहीं और नहीं देख पा रहे हैं। सतृष्ण नेत्र केवल चकोर की भांति श्री राधा जी के मुखचंद्र की ओर देख रहे हैं। बड़ी साध है मन में कि राधा को मैं निर्जन निकुंज में ले जाकर उनके साथ रास विलास में निमग्न हो जाऊं। यही वैशिष्ट्य है राधा प्रेम का।
जो राधा माधुरी है, राधा रूप माधुरी, उसी का आस्वादन करने के लिए रासलीला है। जो शत कोटि गोपियां हैं वो तो केवल उसकी वैचित्री को संपादित करते हैं। सभी गोपीगण क्या है, रस के उपकरण मात्र हैं। और कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राणधन, तहां बिना सुख हेतु नहे गोपीगण। तो इस प्रकार रास के प्रारंभ में श्री कृष्ण की राधा जी के साथ विलास की वासना जब जागती है तो महारास के प्रारंभ में ही वो राधा जी के साथ, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि अनयाराधितु दूनम भगवान हरिरीश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। अन्य सभी गोपियों को छोड़कर वो किसी एक गोपी के साथ जो उनकी विशेष रूप से आराधना करती थी उसको लेकर भगवान हरिरीश्वर है वो एकांत में चले गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रकट रूप से तो कुछ भी नहीं कहा, केवल अपने कटाक्ष के द्वारा, अपने चतुर नयनों की कुटिल कटाक्ष से ही उन्होंने राधा जी को अपने मन की बात समझाई, क्योंकि सबके सामने कुछ कह तो सकते नहीं हैं इसीलिए। और उनका जो कटाक्ष था चातुर्यपूर्ण, केवल राधा रानी ही समझ पाई, अन्य कोई गोपी नहीं समझ सकी। तो राधा और कृष्ण का रासलीला से जो निष्क्रमण होता है, जो दोनों वहां से अंतर्धान हो जाते हैं, उसमें श्री कृष्ण की जो चतुरता है उसकी सीमा प्रकट होती है। किस प्रकार से वो कटाक्ष में ही केवल एक नेत्र की भंगिमा के द्वारा ही राधा जी को इस प्रकार का संकेत दे देते हैं जिसको केवल राधा रानी ही समझती हैं। इसी को कहा गया है यहां पर चातुर्यिक निदान सीम चपला पांगत छटा मंथरम। आंखों की कोरों से, तो आंखों की कटाक्ष से ही उन्होंने राधा रानी के समक्ष अपने मन की भावनाओं को प्रस्तुत किया। और यह प्रस्तुत करना ही उनका एक चातुर्य है, और इसी चातुर्य की वो अवधि है, सीमा है। इसी कटाक्ष माधुरी से ब्रज गोपियों की गति भी मंथर हो जाती है, वो भी अपना आपा सब भूल जाती हैं। इस प्रकार से यहां पर कटाक्ष के विषय में हम लोगों ने अपांग दृष्टि के विषय में, चपला अपांग छटा मंथरम, इसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। अब किस प्रकार से राधा रानी उनके कटाक्ष का आदर करती हैं उसको यहां पर आगे बताया है। लक्ष्मी कटाक्षा धृतम, अर्थात राधा रानी अपने कटाक्ष से कृष्ण ने जो कटाक्ष किया उसको आदर पूर्वक स्वीकार करती हैं, अंगीकार करती हैं, आदर पूर्वक। तो लक्ष्मी कटाक्षा धृतम, इस शब्द से आगे का अर्थ जो है हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।